आप लोग यकीनन बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक, फिट फाट मेरी तरह, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ, फिट फाट हूँ। और ये सब मेरे अल्लाह का करम है कि उसने इतना मुझ पे करम किया है, आप लोगों पे करम किया है। तो हमें शुक्र तो अल्लाह ताला का हर वक्त हर पल अदा करना चाहिए। सारी जिंदगी भी अगर शुक्र अदा करते रहें तो पूरी ये जो जिंदगी है ना वो हमारी कम पड़ जाएगी, कि हमारे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है, अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, लेकिन हम कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। एक बार मैं फिर कह रही हूँ, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि हम दिन भर में कितनी बार ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और लोगों को देखो उनके पास क्या क्या है, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी तकदीर ही ऐसी है, अल्लाह ताला ने हमें दिया ही नहीं है, शायद अभी हमारे नसीब में नहीं था। मतलब क्या बातें कर रहे हैं, ये खुद सोचने वाली बात है कि क्या कर अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने सारे रास्ते खोले हुए हैं। हमें कहाँ है कि मेहनत करो, स्ट्रगल करो और दुनिया की बहुत सारी आसाइशें हासिल कर लो, बहुत सारे रास्ते तुम्हारे खुल जाएंगे, लेकिन हम बस सिर्फ ज़बान चलाना जानते हैं, मेहनत करना नहीं जानते बिल्कुल भी। तो आज हम बात भी थोड़ा सा इसी पर करेंगे, आना आपके साथ साथ है। और मैं आप लोगों से कहूँगी, आज आप लोग ये शेयर करोगे कि आप लोग जितना आप लोगों के पास है उस पर शुक्र अदा करते हैं और आगे हासिल करने के लिए और आसाइशें और अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनके लिए मेहनत करते हैं। ये कहते हैं कि बस जी यही हमें मिलना था और यही हमारा नसीब था, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि आप स्ट्रगल करते रहो, करते रहो, करते रहो। ठीक है, ऐसे बात करेंगे। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलवाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। और अपने व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। और साथ साथ जैसा कि आपको पता ही है कि आप अपने ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में बात कर सकते हैं हमसे, अपने मसाइल के सिलसिले में बात कर सकते हैं और अपने इसमें आज़म के सिलसिले में। और जैसा कि आज अना साहिबा ने शुक्र अदा करने का एक उन्वान रखा है, मौजू रखा है, तो उस सिलसिले में भी मैं आपको एक शुक्र अदा करने का अंदाज़ बताना चाहूँगा कि या अल्लाह, जब से तूने ये दुनिया और ये कायनात बनाई है, जब से लेकर अब तक इस दुनिया पर जितनी भी नेमतें और रहमतें और बरकतें तूने नाजिल फरमाई हैं, मैं उन सब का शुक्र अदा करता हूँ। आज से लेकर क़यामत तक जितनी भी रहमतें और बरकतें और नेमतें तू नाजिल फरमाएगा, उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी प्यारी बात है, कितना मतलब शुक्र अदा करने का कितना बेहतरीन तरीका है। अच्छा, हम जो थोड़ा सा बात करेंगे, आमिर साहब वो बात करेंगे कि कुछ लोग होते हैं वो बस मतलब मेहनत नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाए, मतलब बैठे बिठाए वो बहुत कुछ हासिल कर लें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि जो मेहनत करते हैं, क्योंकि परिंदों तक भी उनके मुंह में दाना नहीं, उनका रिस्क नहीं जाता। इवन वो लोग, वो भी मतलब वो लोग भी तो नहीं कहूँगी, वो परिंदे भी जाते हैं सुबह सुबह, अपने सुबह सुबह हम नींद में गुम होते, सुबह सुबह जाते हैं, अपने परिंदों से निकल, अपने घोंसलों से निकलते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं, फिर उसके बाद जाती हैं और वो रिस्क हलाल यानी कि अपनी मेहनत से जाकर वो रिस्क हासिल करते हैं, और फिर उसके बाद उनको ये टेंशन भी नहीं है कि अगले दिन क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला पर मतलब पूरा उन्हें यकीन होता है, मानता है कि कल का बंदोबस्त भी अल्लाह ताला करेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत की ना उन्होंने, मतलब घर वहां पे भी बैठ गए कि जी बस हम यहाँ पर हैं और हमारा जो रिस्क है वो हमारे घोंसले में गिर जाएगा, हम भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो ये चीज आप उनसे सीखें। खैर, बात हो रही थी कि अगर आप मुझे बताएं कि आपका शुमार किन लोगों में होता है, मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मजीद आपकी जो है वो एफर्ट्स होती हैं इस चीज के लिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको इतनी नेमतें दी उनको कैसे हासिल करना है, या आप कहते हैं कि जी बस जो हासिल कर लिया यही हमारा नसीब था। तो हम सब इससे बात करेंगे। यकीनन आप क्या कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारे में यही हुक्म दिया है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी तकदीर भी बदल दूंगा। देखिए, कोशिश करोगे ना, कोशिश करो। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि हम अब दुआओं से, मेहनत से, स्ट्रगल से अपनी तकदीर, अपनी किस्मत भी बदल लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल। इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं कि जैसा कि अभी आपने कहा कि हम लोग जो है वो अमूमन गिला कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं, तो आज मैं आपको एक राज खोल रहा हूँ आपके सामने। कुदरत का राज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो वो कौन सी ऐसी खुसूसियत है जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। देखिए, जिन्नात के पास ताकत है नजर आने की, गायब हो जाने की, रूप बदलने की, और इंसानों से ज्यादा उनके अंदर ताकतें दी हैं। और
بہت سی جگہوں پہ وہ بہت آسانی سے آ اور جا سکتے ہیں. ہم لوگ اس طرح سے سفر نہیں کر سکتے, نہ ہم ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں. بذریعہ ہوائی جہاز تو ضرور اڑتے ہیں, لیکن بغیر کسی چیز کے یا اکوپمنٹ کے ہم ہوا میں نہیں اڑ سکتے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اچھا علوم بھی ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, انسانوں کے پاس اتنے علوم نہیں ہوتے, اور وہ ان کی عمریں بھی کافی طویل ہوتی ہیں, کافی طاقتور ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اچھا ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں, ان کے بھی مذاہب ہیں, فیملی خاندان ان کے بھی مذاہب ہیں. ہیں. اب ہم میں اور ان میں اشرف ہونے کا کیا فرق رہ گیا؟ فرق ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف انسان اپنی زبان سے جو بات بھی, جو لفظ بھی ادا کرتا ہے, وہ لفظ اس کی تقدیر کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ بات اس کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے. باقی کسی مخلوق کو یہ صفت اللہ نے نہیں بخشی, صرف انسان کو یہ صفت حاصل ہے. اسی لیے میں اپنے تمام ویورز سے بارہا مرتبہ اپنے پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں, یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ اچھا بولیں, ہمیشہ اچھا بولیں, اچھی بات بولیں, اپنے آپ کو بدقسمت نہ بولیں, اپنے آپ کو بدنصیب نہ بولیں, بالکل اپنے اللہ سے جو ہے گلہ نہ کریں, بلکہ آپ اپنے آپ کو خوش قسمت بولیں, اپنے آپ کو غریب نہ بولیں. آپ کہیں نہیں جی اللہ کا بہت کرم ہے, بہت اللہ نے عطا کیا ہے. بالکل, تو ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بالکل نہیں. اور ہم زبان سے کتنی بار دن میں مطلب ایسے بول دیتے ہیں, ہائے ہماری تو قسمت میں ہی نہیں ہے. نہیں, یہ بات بالکل نہیں بولنی چاہیے, بلکہ یہ بولیں کہ انشاءاللہ جو کچھ نہیں حاصل ہوا ہے وہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے لیے نا محنت, جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کام کا ارادہ آپ نے کیا ہے نا, اس کے لیے آپ کو اٹھنا ہے, اس کے لیے آپ کو بس پلان کرنا ہے اور وہ کام کرنا ہے. اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں ایک بار پہلے ہی آپ سے کہہ چکی ہوں کہ آپ کہو کہ بس یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں, یہ کام میرے لیے ہے اور میرے بس میں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار دیتے ہیں نا کسی بھی چیز کا. تو کیونکہ اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو بتا دیجیے گا. اس میں یہ اضافہ اور کر لیں کہ یا اللہ تو میری مدد فرما, کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ بھی. میری مدد مل گئی, میں یہ کام انجام دے لوں گا. اب بس سوچ لو, مشکل لگتا ہے سب کچھ, مشکل ہوتے ہیں, راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں, ہر کام میں کچھ نہ کچھ آپ کو پریشانی بھی آتی ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ بھی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جی آپ کو وہ کام نہیں کرنے دینا. لیکن ایسے کسی بھی کام کو حاصل کرنے کے لیے ان رکاوٹوں کو تو پار کرنا ہی ہے نا جناب, ان کے لیے محنت بھی کرنی ہے. ان کے لیے آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے مائنڈ ہی نہیں بناؤ گے تو کیسے وہ راستہ کٹے گا. پہلے ہی مائنڈ میں وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو میں نے کراس کرنا, جو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ کی زندگی میں ان سب کو آپ نے سولو کرنا ہے, ان مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہے, اور آپ یقیناً پھر اپنے گول تک پہنچ جاؤ گے, اور آپ اپنے مقصد ہے وہ اپنا حاصل کر لو گے. بالکل انشاءاللہ. میں تو سمجھتی ہوں کہ ناممکن تو کچھ نہیں ہے, مشکل ضرور ہے. ناممکن جب نہیں ہے کچھ بھی, جب اللہ تبارک و تعالی ہر ناممکن کو ممکن بنانے میں مدد فرمائے. لیکن اگر ہماری چاہت ہے نا, اگر ہماری لگن ہے, تو وہ کام تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری لگن دیکھ لی ہے تو پھر وہ ممکن تو ہو جائے گا نا. اس کے لیے بھی اللہ نے ایک چیز فرمائی ہے کہ اگر تم اپنی چاہت کے مطابق کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری چاہت کے مطابق چلنا شروع کرو. جب تم میری چاہت کے مطابق چلنا شروع کر دو گے تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, اور اس سے زیادہ عطا کروں گا. بالکل نا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم اپنے لیے تو بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ وہ مل جائیں ہمیں, لیکن دوسروں کے لیے پرابلم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے. اپنے لیے اچھا, دوسرے کے لیے برا, بالکل نہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہاں پہ آپ کے جو اگر کام میں رکاوٹ ایک ہے تو آپ کی 10 ہوں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے نا. بالکل. پھر وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ کیا ہے, اتنا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کام میں مسائل ایسے بھی آ رہے ہیں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوں گے. چلو کچھ تو آپ کے علم میں یہ ہو سکتا ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے اس کام میں. نا ایک مثال ہے, اس کام میں یہ والی ٹینشن آئے گی, یہ والا پرابلم ہوگا, یہ پرابلم ہوگا. لیکن جب وہ کرنے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق کو, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا کرو, وہی آپ نے چاہت کی جو بات کی ہے, ان کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, صرف اپنا مسئلہ, تو پھر آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا یہ کہاں سے آگے مسئلے, یہ تو سوچ میں بھی نہیں تھے. بالکل صحیح بات ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو دکھ پہنچانے کا سوچیں, تکلیف پہنچانے کا سوچیں, تو آپ نے ابھی سوچا ہی ہے, اوپر سے آرڈر ہو جائیں گے آپ کو کس کس قسم کے دکھ ملیں گے.
जनाब नीयत पे जनाब, अभी तो आपने सिर्फ सोचा है, और अगर आपने पहुंचा दिया तो फिर जब तक वो शख्स आपको माफ नहीं करेगा, जब तक अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हाँ, ये बात तो देखें कि बिल्कुल 100% ट्रू है कि आपने अगर किसी का दिल दुखाया, जब तक वो शख्स आपको माफ़ नहीं करे तो आप अल्लाह ताला से तो माफ़ी आप जब मांग रहे तो अल्लाह ताला का खुद हुक्म है कि आप उस शख्स से पहले माफ़ी मांग लो। दिल उसका टूटा है, दिल उसका दुखाया है, मेरी माफ़ी बाद में मिल जाएगी, लेकिन उस शख्स की जब तक वो माफ नहीं करेगा जब तक नहीं मिलेगी। ये भी क्लियरली कह दिया अल्लाह ने। अच्छा, वो शख्स जब तक हाँ। माफ ना करे, और कोशिश करें कि जिस मतलब माफी मांगने के बाद अगर वो शख्स फिर भी ना करे तो नहीं मिलेगी। नहीं, वो फिर नहीं मिलेगी जब तक कि वो शख्स माफ ना करे। अच्छा, और एक अगर शख्स बहुत शर्मिंदा है, उसको एहसास हो गया, लेकिन दूसरे शख्स ने फिर अकड़ दिखा दी और वो गलत कर रहा हो, फिर देखिए बात असल में ये है कि पहले अगर आपसे कि मैं अपनी जात पे लेता हूँ ये बात, अगर मेरे से किसी का दिल दुख गया और मैं गया उससे माफी मांगने, और अगर उसने माफ नहीं किया मुझे, मेरे माफी मांगने के बावजूद उसने माफ नहीं किया, तो मुझे माफी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको तो अपनी शर्मिंदगी है, आपको गलती का एहसास है और आपको ये पता भी, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती होती है। बेशक, तो लेकिन उसको राजी करना जरूरी है। अब वो राजी नहीं हो रहा, उसकी एक अकड़ है और क्या पता वही गलत हो, फिर क्या करें आमिर साहब? नहीं, वो गलत हो वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो इशू ही अलग हो गया। फिर तो आपकी गलती ही नहीं है, तो फिर आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे गलती या मुझसे गलती अगर हो गई है, मुझसे अगर गलती हुई है और किसी का दिल दुख गया है, तो लाजिम है मुझ पर कि मैं उससे माफी मांग लूं जिंदगी में ही, जिंदा रहते हुए। और अगर बार बार माफी मांगने पर भी उस शख्स ने माफ नहीं किया तो आप कुछ अरसा ठहर जाइए, मुसलसल उसके जिद के आगे अड़े ना रहें। अगर वो जिद में आ गया है तो आप ठहर जाइए। मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर उस शख्स ने कभी आपको माफी नहीं किया तो इट मींस कि आपकी माफी कभी भी नहीं हुई है। फिर वो सजा है, फिर अल्लाह की सजा है लाजिम। अल्लाह ने दिल दुखाने की कितनी बड़ी सजा है, इस बात पर अल्लाह ने साफ कह दिया है। अब ऐसे लोग ना हो कहीं आपके इर्द गिर्द जिनको आपने इतने बुरे तरीके से हर्ट किया और जिनको आपने इतना नाराज किया और आप उनको मनाते ही ना हो। यहाँ पर तो बात हो रही है कि मनाने के बाद भी मतलब माफी नहीं मिलेगी, और यहाँ पर अगर मना नहीं रहे हो तो सोचो कि क्या हाल होने वाला है। और हम लोग पता नहीं दिन भर में, मैं अपने आप को हमेशा शामिल रखती हूँ जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग, मैं भी आप लोगों में शामिल हूँ, मैं कहती हूँ हम लोग। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से कभी ये ना निकले कि आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब मुझसे बेशुमार गलतियां होती हैं और मुझसे कभी जानबूझकर भी हो जाता है और कभी अनजाने में भी होता है कि मैं किसी को हर्ट करती हूँ, लेकिन कोशिश ही होती है कि मैं फौरन एक्सक्यूज कर लूँ। लेकिन अगर किसी दूसरे ने गलती की होती है और अगर वो मुझसे एक बार भी अगर एक्सक्यूज कर लेते ना, तो फिर मैं फौरन उसे माफ कर देती हूँ। तो आप लोगों से, मैं उन लोगों से नहीं कह रही जिन लोगों ने गलती की है, मैं उन लोगों से कह रही हूँ अगर आपका दिल दुखा है किसी की वजह से और उसने आपसे माफी मांगी है तो उसे माफ कर दें। क्यों आगे के लिए बेचारे उसके लिए। इस बात में मैं एक और बड़ी बात बताऊंगा आपको कि अगर कोई माफी मांगने आया और दूसरे शख्स ने उसको माफ कर दिया, तो माफ कर देने वाले का दर्जा उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो वही ना कि माफ कर दे, हाँ तो माफ कर दे। वही तो मैं बताती कि क्यों ऐसा, मतलब अगर आपके साथ किसी ने भी बुरा किया, मान लिया आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर उस शख्स को जिसने आपके साथ गलत किया उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और उसने फिर आकर आपसे माफी मांग ली है, तो उसे माफ कर दें। ये ना हो कि माफी मांगने के बाद भी फिर उसके आपने उसे माफ नहीं किया और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बड़ी मतलब सजा हो और ये सारी चीजें हो। तो कोशिश करें कि आपके फिर दर्जात बुलंद होंगे, और आप तो फिर कहाँ पहुंचेंगे। तो माफ कर दें और अगर गलती की है तो माफी मांग लें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आदमी इंतहाई अजमत वाला है जो बगैर माफी मांगे अपने दिल दुखाने वाले लोगों को, अपने खतावार लोगों को अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए चंद लोगों को गवाह बनाकर माफ कर दे। वो तो और हमारा टॉपिक कुछ और था, हम लोग पहुंच कहीं और गए। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अन्ना बहन कैसी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और डॉक्टर साहब को, आमिर साहब को भी बहुत बहुत आदाब अर्ज है। बड़ी अरसे के बाद इनसे बातचीत हो रही है। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। आमिर भाई आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपने लॉजिक दी है माफी की, जी जी,